ये जो हिंदू राष्ट्र का सोचा है, इसको कितना आप सच मानते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र से असल में डर इसलिए, मैं फ्रेंकली कहूँ आपसे, जी बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र से डर इसलिए लगता है कि आपको भी डर लगता है? मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग डरते हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो मैंने सुना है इन लोगों को, आरएसएस चीफ को भी मैंने सुना है कि हिंदुत्व कहिए, कि हिंदुस्तानियत कहिए, कि भारतीयता कहिए, इसमें थियोक्रेसी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मजहब की बुनियाद पर हुकूमत का कोई तस्वुर ही नहीं है, न तारीख में उसका कोई मिसाल मिलती है। मतलब फिर डराने की एक नहीं, बुनियादी बात यह है कि मेरी प्रॉब्लम यह है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं फ्रैंकली कह दूं, मेरी प्रॉब्लम यह है कि आज भी दुनिया में जहां पे मैं कहता हूं कि जहां पे मजहब की बुनियादों पे जहां हुकूमतें चल रही हैं, वहां पे दूसरे मजहब वालों को कोई हुकूक नहीं है। हम ये समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा हुआ तो यहां भी यही हो जाएगा, इसलिए हमें डर लगता है। इस मुल्क में कोई तारीख में कोई मिसाल नहीं है। यहां तो भाई हिंदुत्व ऋग्वेद से ऊपर हो सकता है क्या? ऋग्वेद कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो एक है, उस तक पहुंचने के 1000 तरीके हैं। तो क्या ये हिंदुत्व ऋग्वेद से ऊपर हो जाएगा? सियासी सिस्टम वो बनाए गए जिसमें दूसरों का हक सल्ब किए गए। यहां पे इसकी कोई तारीख नहीं है। पिछली सरकार में आपको ऑफर किया गया था वजीर बनने का? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ये, मैंने खबर जो मीडिया में आई। अब मीडिया क्या मौजूदा सरकार में भी इस तरह का कोई न्योता मिला है? मीडिया क्या कहे, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि पहली बात तो वजीर की तो कोई बात ही नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि मुझसे रजामंदी मांगी गई थी ताकि अगर मेरा कोई तजर्बा जो उसमें लिखा हुआ था खत में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके। मैंने जवाब में ये कहा था कि मैं अब कोई रेगुलर लेवल पे कोई जॉब नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात पक्की आपको कहता हूं कि जब कभी नेशनल इंटरेस्ट सर्व करने के लिए आप मुझे कॉल देंगे, इसके लिए नहीं कि मैं कोई पोजीशन होल्ड करूं, अगर आप कहेंगे कि ये नेशनल ड्यूटी है, कौमी फरीजा है कि आप इस काम को करिए, मैं आपको कभी भी मना नहीं करूं। आरिफ साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अपने आखिरी पड़ाव में है, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्योंकि आप कांग्रेस के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं, वजीर रहे हैं। 6-7 साल। मैं ये समझता हूँ ये काम एस्ट्रोलॉजर का है मेरा काम नहीं है कि क्या होगा। और सारी चीज़ का, चाहे हमारी इनफरादी ज़िंदगी हो, अकेले की हो, चाहे हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी हो, सामूहिक हो, हमारे आमाल हर चीज़ को तय करते हैं। और मैं कल ही देख रहा था, ऐसी खूबसूरत आयत है कुरान, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, और कोई भी मुसीबत जो तुमको पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई हुई है। इंडियन ट्रेडिशन में कहा गया है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज की जिंदगी पिछले कर्मों का नतीजा है और आज जो करेंगे वो हमारी अगली जिंदगी तय करेगा। इसलिए दूसरों से डरने, और जिसे भी आप दूसरा समझते हो, अब मौला अली का कौल है, अन्ना सुआदा व मा जहिल, जिसे आप वाकिफ नहीं है उससे आप डरते हैं। सनातन ट्रेडिशन में कहा गया है द्वित यादा वे भय भवती, जो दूसरा है उससे डर लगता है। तो और इस मुल्क में, इसीलिए इस मुल्क का जो ट्रेडिशन है वो ये है। लगता है कि कांग्रेस उभर पाएगी या नहीं उभर पाएगी? मैं नहीं कह सकता। अगर कोई डेमोक्रेसी में तो सब कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को, अपने अफेयर्स को, आपका कंडक्ट क्या है, आपके अफेयर्स को कैसे आप चलाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन लोग, मैं किसी के बारे में लेकिन कहीं ना कहीं भविष्यवाणी नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं इसके जरिए से आप प्राइम मिनिस्टर के उस वाक्य को बल दे रहे हैं कि ये खूनी पंजा। नहीं, मैं ये सब बातें नहीं करता हूं मुझसे मत कहे, ऐसा कह लो भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।